जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो क्या है, आज हम कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि बच्चों को स्कूल में या फिर जो भी किसी सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका हम फीडबैक लेने वाले हैं ताकि आगे जाके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अपनी तरफ से स्टेप्स ले सके। इन बच्चों का पेपर है, किस चीज़ का पेपर आपको होता है? कंप्यूटर पेपर। तो इसके बारे में मेरे को कुछ बता रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम्स है इनके साथ। और आपका किसका पेपर है? कल आपका मिड टर्म का इंग्लिश का पेपर है, और ये भी मेरे को कुछ बता दें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, तो उसके ये फीडबैक देंगे मैं। ठीक है, बताइए आपका कंप्यूटर पेपर है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या कर रहे हो ये जैसे कंप्यूटर का पेपर है। हाँ। तो ना उसमें हमें थ्योरी करवाते हैं ऐसे लिखने के लिए, तो हमें प्रैक्टिकल नहीं करवाते। जैसे हम पूरा थ्योरी में ही, हमें आगे चल के तो दिक्कत आएगी ना उससे कि हम थ्योरी में सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। हाँ। पर हमें ये नहीं पता कि कंप्यूटर चलाना कैसे है। हाँ, मतलब कि इनका कहना ये है कि इनको, जैसे इनका ये कहना है कि इनको ना थ्योरी करा रहे हैं कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर चलाना, उसमें प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना वो सब नहीं सिखा रहे हैं। मतलब ये इस तरीके का हो गया कि कोई इंसान क्या स्विमिंग सीख सकता है बाहर खड़े होके? यहाँ पे मैं स्विमिंग सिखाऊँ, इनको बोर्ड पे लिख के देता हूँ ऐसे हाथ चलाने के, स्विमिंग सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। उसी तरीके से जो कंप्यूटर साइंस है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आज की दुनिया में, उस सब्जेक्ट को इतना लाइटली ले रहे हैं स्कूल्स में, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और बच्चे का फीडबैक, जैसे कि अभी बच्चा बुक लेके खोल के पढ़ रहा है, याद कर रहा है, रट्टा मार रहा है, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे उसको यूटिलाइज, इसको अब रियल लाइफ में यूज़ करना है। हाँ, और बताइए क्या प्रॉब्लम? मैं आपको बता दूं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान के टाइम बताता हूँ, जापान में 5th क्लास से एआई और कोडिंग उनके लिए कंपलसरी है, हर बच्चे को सीखना हो क्वालिटी वाइज। हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है। मतलब बुक ऐसा समझो कि अगर एक हॉस्पिटल बना दे, अगर हम उसमें डॉक्टर्स ही ना हो तो उस हॉस्पिटल का फ़ायदा क्या होगा? उसी तरीके से अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, जो ये बच्चे फेस कर रहे हैं कि बुक्स ला के रख दी, अच्छी अच्छी बुक्स ला के रख दी, लेकिन उसको समझाया ही नहीं जा रहा। उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इसका क्या, इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे 10th 11th 12th तक जाते जाते इनके पास कंप्यूटर साइंस का बेस ही नहीं होगा, और ये बहुत पीछे रह चुके होंगे दुनिया में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो आज की दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कंप्यूटर हमें क्या करना होता है, कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद हमें उसको सब कुछ कंप्यूटर में ही तो होगा। हाँ। हमें थ्योरी में तो कुछ लिखवाएंगे नहीं उसमें। हाँ। काम आगे चल के काम उसमें आएगा। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है कि उसका जो एग्ज़ाम है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस पे होना चाहिए। बच्चे को एक्सेल में सीट बनानी आई है नहीं आई, थ्योरी का टेस्ट ही नहीं होना चाहिए कंप्यूटर का। कंप्यूटर को इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस थ्योरी लिखने आए, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल आना चाहिए कि उसको एडवांस एक्सेल में सीट्स आती नहीं आती, उसे फॉर्मुलेस लगाने आते नहीं आते, उसे एक प्रॉब्लम दे रियल वर्ल्ड की, नए रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स दे कि वो सॉल्व कर पाए, नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा। इस तरह से कंप्यूटर साइंस को सिखाना चाहिए, लेकिन वो पूरा प्रोसेस ही बहुत ही ख़राब है, जिसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा 5-7 साल बाद दिखेगा कि बच्चे बहुत पीछे रह गए। फिर पेरेंट्स बोलेंगे हमने तो बहुत फीस खर्च करी थी, हमने तो स्कूल में भेजा था, फिर क्यों नहीं आता आपका कंप्यूटर, क्यों नहीं आपको आती लैंग्वेज? वो प्रॉब्लम्स यही सब है कि भाई आपने स्कूल तो भेजा था, लेकिन स्कूल में क्वालिटी कहाँ थी? जिस बच्चे फेस कर रहे हैं, बच्चा रट्टा मार रहा है बैठ के बाहर, और कल एग्ज़ाम है इस बच्चे